दोस्तों एक गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। दोस्तों वहाँ के जो अगल बगल के होते हैं वो अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। दोस्तों जो वहाँ की महिला डॉक्टर होती है वो सही से इलाज नहीं करती हैं। भीड़ ज़्यादा होता है और वो अपना फ़ोन चलाती हैं, फ़ोन से बातें करती हैं। जब कोई मरीज जाता है तो उस पर चिल्लाने लगती है, भड़कने लगती हैं। दोस्तों इसकी शिकायत जब डीएम के पास होता है, जो वहाँ के डीएम होते हैं जिले के, उनके पास जब 4-5 शिकायत पड़ती है तो कहते हैं इसकी जांच हम खुद करने जाएंगे। दोस्तों डीएम साहब जो होते हैं वो अपनी गाड़ी से आते हैं कुछ दूर और अपना जो चेहरा है वो गमछे से ढक लेते हैं। ढकने के बाद जब वो उस अस्पताल पे जाते हैं तो दोस्तों 1 रुपए की जो पर्ची होती है वो कटाते हैं। पर्ची लेकर वो सीधे लाइन में लग जाते हैं। लाइन में लगने के बाद कुछ समय के बाद 4-5 लोगों के बाद डीएम साहब का नंबर था। लेकिन दोस्तों जो डीएम साहब हैं वो देख रहे थे कि वो क्या कर रही है महिला जो डॉक्टर होती हैं। कुछ समय फ़ोन चलाती हैं और कभी देखती हैं जो मरीज को तो उसे डांटती है, बोलती हैं, ऐसा चिल्लाती हैं। दोस्तों जो मरीज सब होते हैं वो घबरा जाते हैं। दोस्तों जब देख लेते हैं, जब डीएम साहब का नंबर आता है, जब वो महिला डॉक्टर उनको भी जब बोलती हैं, चिल्लाती हैं उनके ऊपर, तो डीएम साहब कुछ कहते नहीं, कहते हैं मैम पर्ची है, आपका काम है दवा करना। आप हम लोग को झूठ में परेशान कर रही हैं और आपका जो काम है सरकार जिस लिए आपको तनख्वाह देती है, जिस लिए रखी है वो आप काम करिए। दोस्तों जो महिला डॉक्टर होती है वो फिर चिल्लाने लगती है डीएम साहब पर। दोस्तों जो डीएम साहब होते हैं चेहरे से अपना गमछा उठाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो महिला उस डीएम साहब को जब देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग नहीं काम करता है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 149 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हरदोई की घटना है। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों दोस्तों हरदोई जिले में एक गांव रहता है। दोस्तों वहाँ जो एक लड़के रहते हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक थे। दोस्तों जो उनके मम्मी पापा हैं उनकी शादी तय करते हैं। जिस लड़की से शादी तय होती है और महिला जो होती हैं वो डॉक्टर होती हैं और जो ये होते हैं पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं। इनकी बैकग्राउंड जो होती है वो अच्छी होती है। दोस्तों ये तैयारी करते हैं, अभी इनकी नौकरी लगी नहीं थी। दोस्तों जिनके मम्मी पापा हैं इनका रिश्ता तय कर देते हैं। दोस्तों जब रिश्ता तय हो जाता है तो कुछ समय बातचीत होती है, दोनों लोगों में बात जो विचार है अपना मिल जाता है। दोस्तों शादी का डेट पड़ता है। दोस्तों जब दोनों लोग की शादी हो जाती है तो ये अपना पढ़ाई जो है जारी रखते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों जो लड़की थी शादी के बाद वो अपना ज्वाइनिंग, वो तो डॉक्टर थी ही, वो अपनी ड्यूटी जाती थी, ड्यूटी से आती थी। दोस्तों कुछ समय इन लोगों का रिश्ता जो होता है दोनों लोगों का बहुत अच्छा चलता है। दोस्तों जो रिश्ता दोनों लोगों का जब अच्छा चलता है तो अच्छे खासे लोग घर वाले रहते हैं। दोस्तों जब कुछ समय बीतता है तो जो सुनील होते हैं, लड़के का नाम सुनील होता है, जो सुनील होते हैं दोस्तों वो अपना पढ़ाई जारी रखते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन जो सुनीता होती हैं वो डॉक्टर होती हैं और पैसा मान लीजिए वो कमाती हैं दोस्तों। तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि अपने पति को कमा कर दें और घर का सारा खर्चा हम ही उठाए। दोस्तों दोनों लोगों में मनमुटाव हो जाता है और तनाव की स्थिति जो होती है वो बन जाती है। दोस्तों जब कुछ समय और बीतता है तो जो सुनीता होती हैं वो सुनील से झगड़ा करने लगती हैं। कहती हैं कि हमको आपके साथ नहीं रहना है और हम कहीं और बात कर रहे हैं। दोस्तों जो सुनील होते हैं वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों कहते हैं ठीक है, आप आपकी मर्जी, हम तो आपको ज़बरदस्ती रख नहीं सकते हैं। आप एक डॉक्टर हो पेशे से, आपको इतना समझ है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अभी हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जो सुनील होते हैं वो सुनीता को ये बात कहते हैं। सुनीता जो होती हैं दोस्तों वो उनसे तलाक ले लेती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। दोस्तों ये जो सुनील होते हैं अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। वो आईएएस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे दोस्तों। एडमिट कार्ड आता है, वो एग्ज़ाम देते हैं। दोस्तों उनका जो रिजल्ट होता है वो उसमें वो पास हो जाते हैं और वो डीएम बन जाते हैं। दोस्तों जब डीएम बन जाते हैं उसी जिले का डीएम बनते हैं। दोस्तों जहाँ की उनकी जो तलाकशुदा पत्नी थी सुनीता, जिस जिले में उनकी जो ज्वाइनिंग थी उसी जिले में इनकी भी ज्वाइनिंग हो जाती है डीएम के पद पे। दोस्तों जब कुछ समय जाते हैं ये अपना ड्यूटी पे जाते हैं डीएम साहब और
जब 2-4 दिन बीत जाता है तो डीएम साहब जब जाते हैं, उनके टेबल पे लिफाफा पड़ा होता है, जो कंप्लेन होता है, एक नहीं दो नहीं 4-5 कंप्लेन पड़े हुए थे। जब डीएम साहब देखते हैं उसको बैठ कर जब खोलते हैं तो देखते हैं कि एक ही जगह का पांचों लेटर है। क्या बात है दोस्तों, कहते हैं लगता है मामला जो है यहाँ का बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है। दोस्तों कहते हैं इसका जो जायजा हम खुद ही करेंगे। दोस्तों डीएम साहब ठान लेते हैं। दोस्तों अगले दिन डीएम साहब जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, हम गाड़ी से नहीं जाएंगे। दोस्तों डीएम साहब होते हैं जो ऑटो बुक करते हैं, ऑटो से सीधे उस अस्पताल पे जाते हैं जहाँ की मुझे शिकायत मिली थी। उस अस्पताल पे जाने के बाद डीएम साहब देखते हैं कि लंबी लाइन लगी है, क्योंकि वो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। आपको पता होगा कि 2 4 5 6 7 गांवों के बीच में एक होता है। अभी तो फिलहाल हर गांव में हो गया है। दोस्तों जो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने के कारण डीएम साहब जो होते हैं वो लाइन में लग जाते हैं। कुछ समय बीतता है, जब डीएम साहब वो 4-5 लोगों के पीछे और रहते हैं, तभी जो वहाँ के एक डॉक्टर होते हैं सब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, तो डीएम साहब को पहचान लेते हैं। तो डीएम साहब के हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं सर आप क्यों लाइन में लगे हैं, आप तो इस जिले के मालिक हैं। तो डीएम साहब होते कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, आप शांत रहिए, हम यहाँ कुछ काम से आए हैं, हमारा काम हो जाने दीजिए, आप शोर मत करिए। दोस्तों जो डॉक्टर साहब होते हैं वहाँ से वो चले जाते हैं। जो वहाँ की महिला डॉक्टर होती हैं अपने जो मरीज होते हैं वहाँ से उनसे सही से बातें नहीं करती हैं, वो उन पर चिल्लाती हैं और फ़ोन से ज़्यादा समय अपना टाइम जो होता है फ़ोन पे देती हैं, बातें करती हैं। दोस्तों जब डीएम साहब का नंबर आता है तो डीएम साहब अपना पर्चा रखते हैं, जो 1 रुपये का पर्चा कटाए थे, लेकिन जो मैडम होती हैं वो पर्चा नहीं देखती हैं, वो फ़ोन पे बातें कर रही थी। दोस्तों जब डीएम साहब कहते हैं कि मैम आप पहले दवा दे दीजिए, उसके बाद आप फ़ोन पे बातें कर लीजिएगा, लेकिन जो मैडम होती हैं डॉक्टर वो चिल्लाने लगती हैं। दोस्तों जब डीएम साहब कुछ नहीं कहते हैं, अपने चेहरे से जब गमछा हटाते हैं, तो जब वो महिला उनको देखती है तो खड़े हो जाती हैं, कहती हैं तुम, तो बोलते हैं कि तुम नहीं हम आप हैं, और हम इस ज़िले के नए डीएम हैं, और आप ये क्या कर रही हैं, और जो यहाँ पे मरीज हैं आपके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन मिले हैं। दोस्तों जब वो बात सुनते हैं कि डीएम है और कंप्लेन मिला है, तो दोस्तों वो गिड़गिड़ाने लगती हैं, रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, वो माफ़ी मांगने लगती हैं। लेकिन जो डीएम साहब होते हैं जिनका नाम सुनील होता है, वो कहते हैं कि माफ़ी हम माफ़ आपको नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा कि डॉक्टर जो होते हैं वो दूसरे भगवान के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको मरीजों का जो होता है देखने के लिए रखा गया है, इलाज करने के लिए रखा गया है, ना कि आपको यहाँ टाइम पास करने के लिए रखा है। सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, आप किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसे कैसे खेल सकती हैं। दोस्तों जो डीएम साहब कहते हैं कि आपको हम दोस्तों डीएम साहब कहते हैं कि हम आपको निलंबित करते हैं आज से, और यहाँ पर किसी और डॉक्टर को यहाँ पे रखेंगे। दोस्तों जो महिला होती है रोने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन डीएम साहब होते हैं सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं, डीएम साहब वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों कुछ समय बीतता है, जब कुछ समय बीत जाता है तो जो सुनीता होती है वो उनसे बातें करने लगते हैं। जो डीएम साहब होते हैं सुनील जी, वो भी अभी शादी नहीं किए, अभी दोबारा शादी नहीं किए थे। जो सुनील जी थे दोस्तों, सुनीता है उनके पीछे पड़ जाती हैं। दोस्तों जब सुनीता से बात नहीं बनती है तो सुनीता अपने मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर डालती है। तो उनके मम्मी पापा सुनील जी जो डीएम होते हैं उनके मम्मी पापा से जाके बात करते हैं, तो बोलते हैं ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर आपकी लड़की सही से रहेगी और मेरा बेटा अगर मान जाएगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। दोस्तों जो सुनील के माँ जो माता पिता होते हैं वो सुनील से बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों वो नहीं मानने के लिए तैयार थे, लेकिन मम्मी पापा का बात मान लिए वो। दोस्तों दोनों लोगों में बातें होने लगी, दोनों लोगों की दोबारा शादी हुई। दोस्तों जब शादी होने के बाद वो बोलते हैं कि देखिए हम डीएम हैं जिले के, हम भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और आप एक डॉक्टर हो, आप जो भगवान हो, हम मरीजों जो मरीज हैं उनके। दोस्तों कहते हैं देखिए आप अपना सही से काम करिए, कोई शिकायत का मौका ना मिले। दोस्तों जो सुनीता जी होती हैं कहती हैं हमसे बहुत भारी गलती हो गई थी, लेकिन आज के बाद हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे आपको या किसी को हमारी वजह से नुकसान होना पड़े। हम जो अपना डॉक्टरी है जो इलाज है अपना अच्छे तरीके से करेंगे, सबको समय देंगे। दोस्तों जो दोनों लोगों में मेल जोल हो जाता है, दोनों लोग अच्छे से काम करने लगते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी
क्या सुनीता जी के साथ अच्छा किए या गलत किए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए कहानी के साथ। धन्यवाद।